साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और मधुबन विधानसभा से जनसुराज से जो प्रत्याशी है विजय कुशवाहा जी है, क्या लगता है विजय जी लगातार आप फील्ड में रहे, जनसुराज बिहार में सबसे कम समय में उभरती हुई पार्टी है, क्या मधुबन विधानसभा की जनता आपको मौका देगी? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु को और मधुबन विधानसभा वासियों को आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी धन्य धान पुण्य करे, सभी का उत्थान करे। मधुबन विधानसभा की जनता आपको क्यों मौका दे? इसलिए कि हम लोग जिस पार्टी से हैं वो बदलाव चाह रही है। हम लोग बिहार बदलाव करने आए हैं, सिर्फ विधायक बनना, मंत्री बनना मकसद नहीं है। बिहार को बदलने के लिए हम लोग चले हैं। 3 साल लगातार प्रशांत जी चल के लोगों को जागरूक किया है कि क्यों मतदान करना चाहिए। आप जो मतदान कर रहे हैं वो पैटर्न चेंज करना होगा। क्यों आपकी बदहाली नहीं खत्म हो रही है, क्यों पलायन नहीं रुक रहा है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, शिक्षा का व्यवस्था क्यों गिर रहा है, भ्रष्टाचार क्यों इतना बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मधुबन विधानसभा से आप जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपके विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल से आपकी स्वजातीय, एक बार अगर जात की बात करिए तो स्वजातीय श्याम कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है प्रभाव जो है ना आपका समाज आपको जो है ना प्रभाव डालता है? समाज जनसुराज जाति की राजनीति नहीं कर रही है, ये मुद्दों की राजनीति कर रही है। बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग, बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, जाति की बात नहीं हो रही है। तो ये देख के पहली बार लोग जाति के ऊपर उठ के बिहार के लोग वोट करेंगे। मधुबन के भ्रष्टाचार पर क्या बोलेंगे सर? भ्रष्टाचार जो निचले स्तर पे बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसको रोकने की जरूरत है। जी पूरा भ्रष्टाचार। इसलिए कि आप मीडिया बंधु है, आपको मालूम है, जनता से आप पूछ लीजिए क्या है, हर जगह भ्रष्टाचार। ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। ये जो मेरा होगा, अगर आपको जनता मौका देती पहला मुख्य काम, बाकी काम होगा ही, लेकिन ये मुख्य काम होना चाहिए। ये जो जनता लोग है, गरीब लोग है, उनका कमाई का ज्यादा हिस्सा वो भ्रष्टाचार की पेट चल जा रहा है। कोई आवासीय बनाना है, इंदिरा आवास लेना है, कुछ लेना है, तो उनके कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, जो सफर कर रहे हैं वो लोग। ये बदलने के लिए देखिए, बिहार में जनसुराज जैसे जैसे स्थापित हो रही थी, जनसुराज का यकीन आ रहा था प्लान खत्म करो, बाकी तमाम सारी चीजें बाद में आई। लेकिन जनसुराज की शुरुआत ही होती है प्लान भाषा से। क्या लगता है जो ना वाकई में अगर प्रशांत किशोर की सरकार अगर बिहार में जनसुराज की आती है तो प्लान पे काम होगी? प्लान पे ही काम होगा। प्लान के लिए पिछले 3 साल से कहा जा रहा है प्लान रोकना है, उसके लिए अलग से व्यवस्था होगा, अलग से मिनिस्ट्री। प्रशांत जी ने कहा है कि मिनिस्ट्री बनाया जाएगा जो प्लान पे अगले 1 साल में उसको रिवर्स किया जाएगा। जो प्लान हो रहा है वो उसको रिवर्स करने की कोशिश किया जाएगा और यहाँ रोजगार दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत सर, जो भी नेता आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ मधुबन विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज बनवाएंगे, आई.टी. कॉलेज होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा, लेकिन इसके पूर्व में जो कॉलेज बना पकड़ी जाल का लोकेशन देकर मधुबन में डाला गया है। और आपकी जब सरकार आएगी तो क्या पकड़ी जाल में क्या? शिक्षा की बात हम लोग करते हैं, हर जगह शिक्षा को बढ़ाना है, शिक्षा को गुणवत्ता करना है। जो शिक्षा का स्तर गिरा है, स्कूल में, कॉलेज में तो पढ़ाई ही नहीं हो रही है, सिर्फ डिग्री मिल रहा है, स्कूलों में खिचड़ी बटा जा रहा है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हर जगह वो व्यवस्था किया जाएगा, हर जगह कॉलेज खोला जाएगा। सर, आपकी पार्टी कहती है कि आप साल में लोगों को 20,000 रुपए का मतलब महीना देंगे। नहीं, ये गलत है। तो लाभ कार्ड बनाया गया है, 20,000 तक का लाभ मिलेगा। अगर जनसुराज का सरकार होगा तो 20,000 तक का लाभ, जैसे वृद्धा पेंशन में बढ़ेगा, 2,000 तक हम लोग कहे थे, पहले 400 था, उस रेशियो से जोड़ा गया, 2,000 होता है। तो परिवार में अगर 1 आदमी है, 2 आदमी है, तो वो लाभ मिलेगा। वो महिलाओं को जो ऋण मिलेगा, सस्ता ऋण मिलता है वो है। किसानों को मनरेगा से जोड़ के जो मजदूर फ्री दिया जाएगा, वो सब जोड़ के 4-5 मुद्दे हैं, उनको जोड़ के 20,000 तक का लाभ एक परिवार को हो सकता है। एक साल में? हाँ, 1 साल में, महीने में हो सकता है। हाँ जी, वो वहां तक हो सकता है। वो जो मुद्दा हम लोग 5 मुद्दा लेके चले हैं, उनके शिक्षा, पलायन की बात करते हैं, बुजुर्गों के लिए है, किसान के लिए और महिलाओं के लिए। सर, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप आज ने नामांकन दे दिया है। आज हम नामांकन दिए, जनता से अपील करेंगे, प्रणाम करेंगे, आग्रह करेंगे कि एक बार अपने बच्चे के भविष्य के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। आप इतना दिन तक वोट जाति पे, धर्म पे, अलग अलग नारों पे आप दिए हैं, पहली बार आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें, तो बिहार बदलेगा। और बिहार बदलेगा तो सब खुशहाल होंगे। दीदी के नाम पर दिया गया 10,000 रुपए लोगों को रोजगार करने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन के टाइम एक तरह से ये घूस जो आप कहते हैं, चाहे वोट खरीदने की बात है, वो एक तरह से सरकारी पैसे का उपयोग किया जा रहा है, वोट करना जी, उपयोग किया जा रहा है। ये चुनाव के एंड में पहले जो दिया जा रहा है, नोटिफिकेशन आने के पहले, जो आचार संहिता लगा उसके पहले तक बांटा गया है। तो ये कहीं ना कहीं वोट खरीदने का मामला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का भी धन्यवाद।